लेट अस लर्न चैप्टर 6 डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी क्या है? एक प्लेस, एक जगह जहाँ पर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को रखा जाता है डीमटेरियलाइज फॉर्म में। डीमटेरियलाइज फॉर्म मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो डिपॉजिटरी हमारे लिए क्या है? एक जगह जहाँ पर हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को रखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। हमारे इंडिया में कौन सी डिपॉजिटरीज़ हैं? इंडिया में मेनली 2 डिपॉजिटरीज़ हैं हमारी, जिनका नाम है NSDL एंड CDSL। NSDL कौन सी है? नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। एंड CDSL कौन सी है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये वो डिपॉजिटरीज़ हैं जहाँ पर हमारी सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिकली रखा जाता है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर का कि डिपॉजिटरी जो है वो बैंक के जैसी कैसे है। ठीक है, जैसे बैंक है वैसे ही हमारी डिपॉजिटरी है। बैंक में हम क्या रखते हैं? अपने फंड्स। डिपॉजिटरी में क्या रखते हैं? हम अपनी सिक्योरिटीज़। बैंक से क्या होता है? फंड ट्रांसफ़र होता है। किसकी इंस्ट्रक्शन पे? अकाउंट होल्डर की इंस्ट्रक्शन पे। और डिपॉजिटरी में क्या ट्रांसफ़र होता है? सिक्योरिटीज़। किसकी इंस्ट्रक्शन में? अकाउंट होल्डर की इंस्ट्रक्शन में। बैंक में क्या होता है? ट्रांसफ़र होती है मनी विदाउट हैविंग टू हैंडल मनी। हमें क्या है? ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम अमाउंट, बट हम जो है अपना खुद जाकर किसी को कैश नहीं दे रहे हैं, सीधा डायरेक्ट अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। देन वी हैव विद अस डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी में कैसे होता है? जैसे बैंक में ट्रांसफ़र होती है मनी, वैसे ही डिपॉजिटरी में क्या ट्रांसफ़र होती हैं? ओनरशिप सिक्योरिटीज़ की। एंड द नेक्स्ट पॉइंट हेयर इज़ कि बैंक में क्या है? हमारी मनी सेफ़ रहती है और डिपॉजिटरी में हमारी सिक्योरिटीज़ सेफ़ रहती हैं। एक बार वापस मैं आपको बता देती हूँ, बैंक में क्या है? फंड्स। डिपॉजिटरी में क्या आता है? सिक्योरिटीज़। बैंक में क्या होता है? ट्रांसफ़र होते हैं फंड्स। किसकी इंस्ट्रक्शन में? अकाउंट होल्डर की। और डिपॉजिटरी में क्या होता है? ट्रांसफ़र होती है सिक्योरिटीज़। किसकी इंस्ट्रक्शन पे? अकाउंट होल्डर की। नेक्स्ट क्या है? बैंक में ट्रांसफ़र होता है बट विदाउट हैंडलिंग मनी। एंड डिपॉजिटरी में ट्रांसफ़र होती है ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज़ विदाउट हैंडलिंग सिक्योरिटीज़। एंड बैंक में क्या होता है? हमारी जो मनी है वो सेफली रखी जाती है और डिपॉजिटरीज़ में हमारी सिक्योरिटीज़ सेफली रखी जाती हैं। अभी हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स किसके? पार्टिसिपेट करने के एक डिपॉजिटरी में। अगर हम डिपॉजिटरी में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें जो ट्रांसफ़र है सिक्योरिटीज़ की वो बहुत इमीडिएटली हो जाती है, मतलब जल्दी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम अपनी सिक्योरिटीज़ को। कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है इसमें अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं अपनी सिक्योरिटीज़। और जो रिस्क है वो एलिमिनेट हो जाता है। कौन सा? क्योंकि फिज़िकल सर्टिफिकेट्स नहीं है इसमें, तो बैड डिलीवरी का और फेक सिक्योरिटीज़ वाला जो रिस्क है वो एलिमिनेट हो जाता है। और इसमें क्या है? पेपर वर्क भी कम होता है, क्योंकि डिपॉजिटरी है तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा, तो पेपर वर्क कम हो गया। ठीक है, जब भी हम ट्रांसफ़र करेंगे सिक्योरिटीज़ में तो जो पेपर वर्क है वो बहुत कम हो जाता है। देन ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो भी कम हो गई और नॉमिनेशन फैसिलिटी है वो भी ईजी हो जाती है। और चेंज इन एड्रेस रिकॉर्डेड विद द DP। जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, DP मीन्स डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, तो जो अगर हम चेंज करते हैं एड्रेस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास, वो अपने आप रजिस्टर हो जाता है इलेक्ट्रॉनिकली। वो अपने आप इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर हो जाता है सभी कंपनीज़ के पास जिनके पास इन्वेस्टर की सिक्योरिटीज़ हैं। तो इससे क्या हुआ? इससे एलिमिनेट हो गई नीड टू कॉरेस्पॉन्ड विद ईच ऑफ देम सेपरेटली। तो क्या है? जो इन्वेस्टर है उसको अलग अलग कंपनीज़ के पास नहीं जाना पड़ेगा। अगर उसका जो चेंज हुआ है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास हो गया ना, तो वो अपने आप ही इलेक्ट्रॉनिकली बाकी सबके पास भी चेंज हो जाएगा। तो ये थे हमारे बेनिफिट्स अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं डिपॉजिटरी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अभी क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिसको बोलते हैं DP। डिपॉजिटरी क्या करती है? सर्विसेज प्रोवाइड करती है। किसको? इन्वेस्टर्स को। किसके थ्रू? कुछ एजेंट्स के थ्रू, जिन्हें कहा जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी क्या करती है? सर्विसेज प्रोवाइड करती है। किसको? अपने इन्वेस्टर्स को। और जिनको किनके थ्रू? एजेंट्स के थ्रू। और उन एजेंट्स को कहा जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या फिर DPs।
एंड दीज एजेंट्स आर अपॉइंटेड बाय, इन एजेंट्स को कौन अपॉइंट करता है? डिपॉजिटरी, किसके साथ? विद द अप्रूवल ऑफ सेबी। डिपॉजिटरी जो है खुद और किसके साथ? अप्रूवल लेके सेबी का इन एजेंट्स को अपॉइंट करती है। अकॉर्डिंग टू सेबी, सेबी क्या बताता है? सेबी की जो रेगुलेशंस हैं वो क्या बताते हैं कि 3 कैटेगरीज होती हैं एंटिटीज़ की, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडिंग मेंबर। ये वो हैं तीनों जो डीपी बन सकते हैं। कौन कौन? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडिंग मेंबर्स। ये क्या कर सकते हैं? कैन बिकम डीपी। तो वो लोग क्या बन सकते हैं? डीपी बन सकते हैं। कौन कौन? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडिंग मेंबर्स। ये क्या बन सकते हैं? डीपी बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज वन नीड टू कीप एनी मिनिमम बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज इन हिज अकाउंट विद द डीपी? क्या किसी को कोई मिनिमम बैलेंस सिक्योरिटीज का रखना पड़ता है डीपी के साथ जो उसका अकाउंट है? तो नहीं। डिपॉजिटरी हैज़ नॉट प्रेस्क्राइब्ड एनी मिनिमम बैलेंस, डिपॉजिटरी ने कोई मिनिमम बैलेंस नहीं बताया है। यू कैन हैव 0 बैलेंस इन योर अकाउंट, आप लोगों के अकाउंट में 0 बैलेंस हो सकता है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ISIN? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ISIN बेसिकली ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है एक सिक्योरिटी का। ISIN क्या है? एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है एक सिक्योरिटी का, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ कस्टोडियन? कस्टोडियन क्या है? कस्टोडियन बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करती है रजिस्टर करने में और सेफ गार्ड करती है सिक्योरिटीज़ क्लाइंट्स के। कस्टोडियन क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करती है रजिस्टर करने में, सेफ गार्ड करती है हमारी सिक्योरिटीज़ अपने क्लाइंट्स की। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? बिसाइड सेफ गार्डिंग, सेफ गार्डिंग हमारी सिक्योरिटीज़ को सेफ रखने के अलावा कस्टोडियन क्या करता है? कीप्स ट्रैक, मतलब ध्यान रखता है, रिकॉर्ड रखता है किसका? कॉरपोरेट एक्शंस। किसका? कॉरपोरेट एक्शंस जो हुए हैं, कॉरपोरेट एक्शंस किसके बिहाफ पे? अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे। अब और क्या करता है? मेंटेन करता है क्लाइंट की सिक्योरिटीज़ अकाउंट, ठीक है, मेंटेन करता है अपने क्लाइंट्स का सिक्योरिटी अकाउंट। और क्या करता है? कलेक्ट करता है जो भी बेनिफिट्स हैं, राइट्स हैं क्लाइंट के लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ द सिक्योरिटीज़, जो उसकी सिक्योरिटीज़ के रिस्पेक्ट में जो भी उसके बेनिफिट्स हैं, उसके राइट्स हैं, उनको कलेक्ट करता है। इसके अलावा कस्टोडियन क्या करता है? कीपिंग द क्लाइंट इन्फॉर्म्ड, क्लाइंट को क्या करता है? इन्फॉर्म करता रहता है जो भी एक्शंस हैं टेकन और बी टेकन बाय द इशू ऑफ सिक्योरिटीज़, जो भी सिक्योरिटीज़ के इशू के से रिलेटेड जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, एक्शंस लिए जा रहे हैं, उनके बारे में इन्फॉर्म करता है। हैविंग अ बियरिंग ऑन दी बेनिफिट्स और राइट्स अक्रूइंग टू दी क्लाइंट। तो बेसिकली जो कस्टोडियन है हमारा वो क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लाइंट्स के लिए काम करती है, ठीक है, रजिस्टर करती है उनके राइट्स को, उनके जो भी सिक्योरिटीज़ है उनको सेफ गार्ड करती है और उनको रजिस्टर करती है, ठीक है। इसके अलावा क्या करते हैं? ट्रैक रखते हैं पूरे कॉरपोरेट एक्शंस का, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स। उसके बाद जो क्लाइंट है उसका सिक्योरिटीज़ अकाउंट मेंटेन करते हैं और जो भी राइट्स हैं, बेनिफिट्स हैं क्लाइंट के, उनको कलेक्ट करते हैं और उनको क्लाइंट्स को इन्फॉर्म करते रहते हैं उनके बेनिफिट्स के बारे में, उनके राइट्स के बारे में। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कैसे हम अपनी फिजिकल होल्डिंग को इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग में कन्वर्ट करेंगे। हाउ कैन वन डीमटीरियलाइज सिक्योरिटीज़? अगर किसी के पास फिजिकल फॉर्म में शेयर्स हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको कैसे कन्वर्ट करेगा? तो इन ऑर्डर टू डीमटीरियलाइज फिजिकल सिक्योरिटीज़, अगर अपनी कोई फिजिकल सिक्योरिटीज़ को डीमटीरियलाइज करना चाहता है तो वो क्या करेगा? फिल करेगा DRF, दैट इज डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म, जो किसके पास अवेलेबल होता है? जो अवेलेबल होता है डीपी के पास, दैट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, और उसको सबमिट करेंगे
सेम अलॉन्ग विद दी फिजिकल सर्टिफिकेट्स, अपने जो फिजिकल सर्टिफिकेट्स में सिक्योरिटीज़ है उनको, जिनको वो डीमटीरियलाइज करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या है, सेपरेट DRF जो है फॉर्म, इनको क्या करना पड़ेगा, हैज़ टू बी फिल्ड फॉर ईच ISIN नंबर। हर ISIN नंबर के लिए उन्हें अलग फॉर्म फिल करना पड़ता है। कौन सा फॉर्म, डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म। डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म उन्हें फिल करना होता है। अगर किसी को अपनी फिजिकल सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग में कन्वर्ट करना है तो वो क्या करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे। कौन सा फॉर्म, डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म। और उसके साथ, उस फॉर्म के साथ क्या देंगे वो, फिजिकल सर्टिफिकेट्स, जो भी उनके फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, मतलब उनकी सिक्योरिटीज़ हैं वो कैसे हैं, उनके पास फिजिकल फॉर्म में है, तो वो उनको, जिसको भी डीमैटेरियलाइज करना चाहते हैं वो उन्हें सबमिट कर देंगे, ठीक है, अपने DP को। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन ऑड लॉट शेयर्स बी डीमटीरियलाइज। क्या ऑड लॉट शेयर्स भी डीमटीरियलाइज कर सकते हैं, तो हाँ, येस, ऑड लॉट शेयर सर्टिफिकेट्स कैन ऑल्सो बी डीमटीरियलाइज्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू डीमटीरियलाइज शेयर्स हैव डिस्टिंक्टिव नंबर्स। क्या जो डीमटीरियलाइज शेयर्स होते हैं उनके अलग डिस्टिंक्टिव नंबर्स होते हैं, तो डीमटीरियलाइज शेयर्स डू नॉट हैव एनी डिस्टिंक्टिव नंबर्स, उनके कुछ अलग नंबर्स नहीं होते हैं। दीज शेयर्स आर फंजिबल, ये शेयर्स कौन से होते हैं हमारे, फंजिबल होते हैं, जिसका मतलब क्या है, जो होल्डिंग्स है ना सिक्योरिटी की वो आइडेंटिकल होगी, ठीक है, और इंटरचेंजेबल होगी। तो बेसिकली क्या है, जो हमारे डीमटीरियलाइज शेयर्स हैं उनके पास कुछ डिस्टिंक्टिव नंबर्स नहीं है, बट जो उनकी होल्डिंग्स है वो कैसी है, आइडेंटिकल है एंड इंटरचेंजेबल है। अभी क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कैन इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल सर्टिफिकेट्स। क्या हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स को फिजिकल सर्टिफिकेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यस। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीमटीरियलाइजेशन। इफ़ वन विशेस टू गेट बैक योर सिक्योरिटीज़ इन द फिजिकल फॉर्म, अगर कोई अपनी सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल फॉर्म में लेना चाहता है तो वो क्या फिल करेगा, रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म फिल करेगा, रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म, दैट इज RRF, और रिक्वेस्ट करेगा अपने DP को रीमटीरियलाइजेशन के लिए जो भी बैलेंस उसके सिक्योरिटी अकाउंट में है। नेक्स्ट, कैन वन डीमटीरियलाइज हिज डेट इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द डीमैट अकाउंट। क्या एक इंसान, मतलब एक पर्सन क्या कर सकता है, अपने जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूचुअल फंड यूनिट्स हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनको डीमैट अकाउंट में रख सकता है, डीमटीरियलाइज कर सकता है अपनी डेट इंस्ट्रूमेंट्स को, तो येस, द आंसर इज येस, यू कैन डीमटीरियलाइज, हम कर सकते हैं डीमटीरियलाइज अपनी सारी होल्डिंग्स एंड होल्ड सच इन्वेस्टमेंट इन अ सिंगल डीमैट अकाउंट, और वो सारी इन्वेस्टमेंट हम अपनी एक सिंगल डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं। Thank you so much. We'll be back with my new video soon.